बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे बेटा? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम का लेक्चर भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा बेटे। लास्ट टाइम के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 17.2 को कंप्लीट कर लिया था बेटे, और उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो उससे पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और वही तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर भी यूज होगी। सो बेटा चैप्टर नंबर 17 सेट एंड फंक्शन हमारे डिस्कशन में एक्सरसाइज नंबर 17.3 इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं डिलीवर कर चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा सो काइंडली वो लेक्चर बेटा जाकर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से देख लेना है, या फिर ओपन या इसकी लिंक शो हो रही होगी स्टॉप पर, यहाँ से भी आप ओपन करके उसको देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके जो है कमजोर होंगे, लिहाजा पहले वो वीडियो देख लें बेटा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें बेटा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसको शेयर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को आप तक और आपके तमाम दोस्तों तक पहुंचती रहे। So let's start it बेटा। Today we will discuss about 17.3. Question number 1 है हमारे पास कि verify the commutative property over union and intersection। commutative property को आपने verify करना है union के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए। सबसे पहली बात है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। सो बेटे याद रखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन के लिए होती है, आप लोगों ने 9 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये सेट के चैप्टर के अंदर, ठीक है। जब आप वहां पढ़ते थे 9 के अंदर तो यहाँ प्लस लगा देते थे, ठीक। और जब आप इंटरसेक्शन के लिए पढ़ेंगे तो ये जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये यूनियन के लिए या इंटरसेक्शन के लिए। आपने इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। सो इसको प्रूव करने के लिए आप जानते हैं कि आपको दो सेट की नीड है, ए और बी, और वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हुए, ठीक है। सो उसको सॉल्व कैसे करना है आप जानते हैं बेटा। पहले यूनियन के लिए कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ फॉर यूनियन। और अगर आप यूनियन के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं सो डेफिनेटली बेटा ये आपकी प्रॉपर्टी होगी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसमें लेफ्ट और राइट साइड दो साइड है बेटा, आप चाहो दोनों को साथ सॉल्व कर लो, चाहो तो अलग अलग सॉल्व कर लो। मैं चाहूंगा अलग अलग सॉल्व हो ताकि साफ सुथरा हो, ठीक है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो पहली बार मैंने फुल फॉर्म लिख दी है बेटा। आप जानते हैं कि मेरी आदत है मैं हमेशा पहली बार फुल फॉर्म लिख देता हूँ, बाकी मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आपको ए यूनियन बी चाहिए तो आप जानते हैं बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ए की जगह आप ए का सेट लिखेंगे जो कि आपको सवाल के अंदर दिया होगा, ए बी सी डी ई, और फिर बीच में यूनियन की वजह से यूनियन डालेंगे, और फिर डी की जगह टी का सेट जो कि ए ई आई ओ यू, ये आपके पास बेटा आपके दो सेट, और इन दोनों के दरमियान आपने यूनियन करना है। तो यूनियन आप जानते हैं बेटा कि यूनियन जब भी आप करते हैं तो सेटों को तरतीब देते हैं, जो लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने तफसीलन गुफ्तगू कर ली है बेटे इस पे। तो तरतीब के लिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है ए यूनियन बी, और इसका जो रिजल्ट होगा वो तरतीब की शक्ल में होगा। तरतीब सबसे पहले इन ए बी सी में से सबसे पहला जो अल्फाबेट आता है दैट इज ए, दूसरा अल्फाबेट इसमें बी आता है, तो यस बी मौजूद है, दोनों में से किसी एक में भी हो तो आप लिखेंगे बी। फिर उसके बाद सी, यस मौजूद है बेटा सी। उसके बाद डी आता है तो डी इसमें मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल मौजूद है बेटा डी। उसके बाद ई, यस बेटा ई जो है वो दोनों में मौजूद है, ए भी दोनों में था, हमने एक मरतबा लिखा, रिपीटिशन अलाउ नहीं होती, ठीक है। उसके बाद ई के बाद एफ आता है, एफ है नहीं छोड़ दो, ई एफ। उसके बाद जी एच आई, जो भी आपके पास आता है वो आप लिखेंगे। आगे हमारे पास अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो इसके बीच वाले एलिमेंट है बाकी वो नहीं है हमारे पास, आई। उसके बाद यू। सो बेटा ये आपके पास जो है वो यूनियन का आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुके, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे सिमिलरली। सो आप लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, शॉर्ट फॉर्म टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के अंदर अब आपको सॉल्व करना है बी यूनियन ए को। सो बी यूनियन ए, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप बी के सेट को पहले कर देंगे और ए को बाद में। यहाँ पर ए पहले था बी बाद में, और अब यहाँ क्या हो जाएगा बी पहले और ए बाद में। खैर यूनियन में फर्क नहीं पड़ता। सो अगर आप बी यूनियन ए को फाइंड आउट करने जा रहे हैं सो आप जानते हैं कि बी यूनियन ए को हम एज अ फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। बी की जगह बी का सेट लिख देते हैं दैट इज ए ई आई ओ
यू, फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन बेटे, और एक ही जगह एक असर जो कि आपके पास ए बी सी डी ई है। ठीक हो गया बेटे, और उसको तरतीब दे दें। तरतीब से आप जानते हैं कि बेटा सेट की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से तरतीब देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा ए पहले आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई, ई के बाद जो एलिमेंट नहीं है उसको छोड़ दें आई और यू, और सॉरी यहाँ पर ओ भी आएगा, यहाँ पर भी हम लोगों ने ओ को मिस कर दिए थे, ओ और यू, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर भी ओ और यू, और तो बेटा ये भी आपके पास इस बी यूनियन ए का रिजल्ट है। सो आप इन दोनों के आंसर्स को देख लो बेटा, बिल्कुल सेम है। सो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाई या हैंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। क्लियर है बेटे, ये आपका पहले पार्ट का पहला हिस्सा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में दोनों करने हैं, यानी आपको दो पार्ट दिए, दोनों पार्ट के लिए यूनियन भी करना है और इंटरसेक्शन भी करना है। इसको आप बेटा यही बस स्टॉप कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलता हूँ। उसको स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, शाबाश, ठीक है बेटा। सो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आपने क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो ये बेटे मैंने मिटा दिया इसको, और अब हम इसको करेंगे इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है बेटे। सो इंटरसेक्शन के लिए आप जानते हैं कि हमें प्रॉपर्टी नंबर 2 सॉल्व करना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास ये वाली जो है वो क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं फॉर इंटरसेक्शन, और जब आप इंटरसेक्शन के लिए करेंगे तो काम क्या होगा, तब आपके पास ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। सो उसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा जल्दी से। और सिमिलरली टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते हैं बेटा, तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट कॉमन होते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट होते हैं, वो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरी चैप्टर के अंदर आपने याद रखना है, जहां जहां हम इंटरसेक्शन करेंगे वही हमारे पास कॉमन एलिमेंट का तस्करा होना चाहिए। सो बेटा अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करना चाहते हैं, एक ही जगह एक सिर्फ, जो कि ए बी सी डी ई है, ये कहां से आया बेटे, यहाँ सवाल से। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन के बाद बी है, तो बी की जगह बी के सेट जो भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा वो लिख देंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक हो गया। और इंटरसेक्शन के लिए आप जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट आंसर होते हैं, तो उसमें देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से, एक तो ए है दोनों के अंदर कॉमन, ठीक हो गया। दूसरा बी यहाँ है लेकिन वहां नहीं है, सी यहाँ है लेकिन वहां नहीं है, डी भी नहीं है, ई वाहिद एक और एलिमेंट है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। सो बेटा इसका मतलब है कि आपके पास इस ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है दैट विल बी ए कॉमा ई, ठीक हो गया। और ये आपके पास इसका रिजल्ट है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी बेटा, टेकिंग राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड के लिए भी आपने सिर्फ क्या करना है, दोनों की पोजीशन चेंज करनी है, काम सेम होगा, ठीक है। तो पोजीशन चेंज करने से मेरे ख्याल से इससे कोई फर्क नहीं होगा इंशाल्लाह, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, बाकायदा प्रूव होगा हम इसको। तो ए बी इंटरसेक्शन ए अगर आप इसको करते हैं, सो दिस विल बी बी इंटरसेक्शन ए, एंड बी की जगह हम बी के सेट को रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज ए ई आई ओ यू, बीच में इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और बेटे ए की जगह ए का सेट, दैट इज ए बी सी डी ई। और बेटा आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर क्या है, कॉमन एलिमेंट हमारा आंसर है, तो कॉमन एलिमेंट इसके अंदर भी ए है और ओनली ई है, तो ये इसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। तो बेटा योर रिजल्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई, और बेटा ये भी आप देख लो बिल्कुल दोनों सेम आंसर आ गए। सो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और प्रूव्ड आपने क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हो गया बेटे। तो उसको जल्दी से उतार लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2 के लिए भी दोनों को वेरीफाई करेंगे, शाबाश जल्दी से उतार लो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो चुका, पार्ट नंबर 2 सिमिलरली आपको दो सेट दिए बेटा, पी और क्यू के, और अब आपको पी और क्यू में यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। सो बेटा आप जानते हैं कि आपको अगर बिल्डर फॉर्म में दिए हो तो आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, सबसे पहले, और देन आपको काम करना है। सो कन्वर्ट करना आपको बेटा बड़ी तफसील से मैं पिछली 2 एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ कि कैसे होता है। तो बेटा यहाँ पर सेट था पी का x such that x belongs to integer, यानी इंटीजर नंबर आएंगे सेट के अंदर, कौन से आएंगे, x less than x is less than
3 एंड ग्रेटर देन -3। -3 और +3 के बीच जो भी इंटीजर नंबर है वो है, तो वो -3 की बात जो है, -3 जो है वो शामिल नहीं है, तो -2, -1, 0, 1 और 2 ये आपके पास तमाम इस -3 और +3 के दरमियान इंटीजर नंबर है। सो वाई सच दैट वाई बिलोंग टू पॉजिटिव इवन, क्योंकि ई के ऊपर ये प्लस जो नजर आ रहा है इसका मतलब है इवन पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। ठीक है, सो अगर आप इसकी बात करते हैं और वो क्या कंडीशन कहते हैं कि वाई जो है वो छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 4 के, यानी 2 और 4 ही इवन दो नंबर आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली चूंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास पी और क्यू की बात हो रही है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी, और दूसरी जगह पी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू क्यू इंटरसेक्शन पी। सो बेटा फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1 फॉर यूनियन, और जब आप यूनियन के लिए सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं बेटा यूनियन वाली प्रॉपर्टी क्या है, पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। और टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या होगा, ये वाले साइड P यूनियन Q। सो बेटा दिस विल बी P यूनियन Q एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सो यहां लिख देता हूं बेटा ताकि आपको क्लियर समझ आए। P यूनियन Q अगर आपको निकालना है, सो आप जानते हैं कि सबसे पहले P है तो P का सेट पहले आएगा, एंड P का सेट क्या है, -2, -1, 0, 1, 2, एंड देन यूनियन की जगह यूनियन, और Q की जगह Q का सेट जो कि 2 और 4, 2 एंड 4। यूनियन में वंस अगेन आपको बताते चलो तरतीब देते हैं बेटा, सो हम तरतीब के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो यूनियन के अंदर रखेंगे। सो तरतीब कैसे देंगे, सबसे पहले माइनस वाले नंबर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, और फिर उसके बाद आखिरी 4 ही रह जाएगा। तरतीब देकर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा, तो बेटा ये आपके पास P यूनियन Q का आंसर। ठीक है, और फिर अब टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड विल बी Q यूनियन P। सो दिस विल बी Q यूनियन P, एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप जानते हैं कि इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, Q का सेट पहले आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा। तो Q का सेट क्या है, 2, 4, यूनियन की जगह यूनियन, और P की जगह आ जाएगा P के सेट जो भी सवाल में दिया होगा। सो -2, -1, 0, +1, +2, एंड बेटा आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर वंस अगेन वही करते हैं। सो चाहे सेट की पोजीशन चेंज हो जाए बट तरतीब तो वही रहेगी। -2 माइनस के नंबर पहले आते हैं हमेशा, इसीलिए -1, -2, -1, 0, 1, 2 एंड देन 4। बेटा आप इसको देख लो और इसको देखकर बिल्कुल सेम है। ये कहां से आया बेटा, इन्हीं सेट में से देख देख कर मैंने लिखे -2, -1, 0, 1, 2 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है, 4, क्योंकि 2 इसमें भी है तो दोनों में सेम एलिमेंट एक मरतबा लिखते हैं, मैंने एक मरतबा लिख दिया। ठीक है, दोनों के आंसर सेम है, इसलिए आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। और प्रूव्ड आपने क्या किया बेटे, P यूनियन Q is equal to Q यूनियन P, and this is your first result। इसको स्टॉप कर ले बेटा, या इसको जो है स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, टाइम को बचाते हैं बेटा। इसको मिटा देता हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो को थोड़े से पीछे कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, सो हमारा इसका भी पार्ट 1 सॉल्व। जो भी आपको क्वेश्चन दिए उसको आपने यूनियन के लिए भी करना है, इंटरसेक्शन के लिए भी करना है। ठीक हो गया, सो अब हम इंटरसेक्शन के लिए करने जा रहे हैं जल्दी जल्दी से। फॉर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन के लिए आप जानते हैं बेटा कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, P इंटरसेक्शन Q that you have to find out। so इसको बेटे मैं यहाँ लिख देता हूँ, P इंटरसेक्शन Q। अगर P पहले है तो P का सेट पहले लिखेंगे। सो P का सेट इज -2, -1, 0, 1, 2। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन, और Q की जगह Q का सेट दैट इज 2 and 4। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अगर है तो आप जानते हैं कि कॉमन एलिमेंट आपका आंसर होंगे। सो कॉमन एलिमेंट इसमें से वाहिद एक 2 ही है जो सेम है। ठीक, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस जो P इंटरसेक्शन Q का रिजल्ट है, दिस विल बी ओनली 2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। ठीक, टेकिंग राइट हैंड साइड, एंड सिमिलरली आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, Q इंटरसेक्शन
P, Q intersection P, and that we have to find out. So let's see, Q intersection P is equal to, यहाँ पहले क्या है, Q है, तो आप साइड भी पहले Q का ही लिखेंगे, that is 2 and 4. इंटरसेक्शन P की जगह P कैसे, -2, -1, 0, 1 and 2. ये आपने सेट लिख दी. वंस अगेन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, सेम एलिमेंट, सो सेम वाहिद इसके अंदर ये 2 ही है बस और कोई नहीं. तो इसका मतलब है योर रिजल्ट शुड बी Q intersection P is equal to 2. So बेटा this is left hand side and right hand side and your result are same. So आप लिख देंगे, इस पर बॉक्स बना लीजिएगा पेंसिल से बेटा साफ सुथरा, और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड. प्रूव्ड कर दिया आपने कि भाई हम P को इंटरसेक्शन कराएं Q के साथ या Q का इंटरसेक्शन कराएं P के साथ, द रिजल्ट शुड बी सिमिलर. ठीक हो गया बेटे, इसको निकाल लें. क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे, जल्दी से इसको लिख लें बेटा. मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप जानते हैं कि बेटा अब आपको आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, वेरीफाई करना है आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए भी. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने जब 9 के अंदर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था तो प्लस माइनस में पढ़ा था, एंड दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट सेट, सो वी विल बी डिस्कसिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन. सो लेट्स सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है बेटा यूनियन के लिए, दैट इज ए यूनियन, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं बी यूनियन सी एंड इज इक्वल टू, या बी यूनियन सी अलग है तो वहां शुरू वाले दो अलग हो जाएंगे, यानी ए यूनियन बी एंड यूनियन सी जो है वो सेपरेट हो जाए. ठीक हो गया बेटे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए यू नीड 3 सेट्स ए बी सी, और उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में पहले BC को यूनियन करोगे, उसके आंसर को फिर यूनियन कराओगे ए के साथ, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व. फिर राइट हैंड साइड के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए यूनियन बी को आपने सॉल्व करना होगा, देन उसके रिजल्ट को यूनियन कराना है सी के साथ, एंड द रिजल्ट शुड बी सिमिलर. ठीक, अगर आप इंटरसेक्शन के लिए करते हैं बेटा, सो दिस जहां पर यूनियन है वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे. सो बेटा अगर इंटरसेक्शन यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, यहां भी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो बेटा ओवर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को जबानी याद रखना है आपने. ठीक है, अगर जबानी याद होता है तो आपको सवाल सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट इट. नंबर 1 वी हैव टू फ्लिप फॉर यूनियन, सो फॉर यूनियन, और हम जानते हैं कि सवाल वाले ने हमें सेट्स तीनों प्रोवाइड कर दिए, ए बी 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 और सी. सो लेट्स सॉल्व फॉर यूनियन. ए यूनियन B union C is equal to A union B and intersection C. So taking left hand side, and left hand side is A union B union C. ठीक, से लाइन लगा लेते हैं बेटे ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए, वहां तक कर ले हम लोग. ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको B union C चाहिए कि ब्रैकेट हमेशा हम पहले सॉल्व करें. ठीक, सो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, उसके आंसर को देना हम ए के साथ यूनियन करवा देंगे. सो फर्स्ट वी फाइंड फॉर ए, सॉरी नॉट ए, बी यूनियन सी. सो यहाँ लिख देते हैं बी यूनियन सी, यानी हम बी यूनियन सी निकाल रहे हैं. सो बी यूनियन सी के लिए आप ज्यादा लंबा चौड़ा काम ना करें, बी के सामने बी का सेट लिख दें जो कि क्या है 5, 10, 15 एंड 20. देन यूनियन की जगह यूनियन और सी की जगह सी का सेट, दैट इज 1, 2, 5 एंड देन 10. यूनियन में आप जानते हैं कि क्या करते हैं, तरतीब देते हैं, जल्दी से देते हैं. बी यूनियन सी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा नंबर आता है इन दोनों में से देख के, 1, दिस इज 1 एंड 2, यस बिल्कुल 2 है इसमें, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 5 यस दोनों में है एक मर्तबा, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 है उसके बाद दोनों में, सो एक मर्तबा, 11, 12, 13, 14 नहीं है, 15 आपके पास मौजूद है तो 15, 16, 17 बीच में सारे स्किप होते हुए 20 एलिमेंट मौजूद है. सो बेटा दिस इज योर बी यूनियन सी. क्लियर, ये आपके पास बी यूनियन सी आ गया बेटे, करेक्ट हो गया. यस, अब आपने क्या करना है, इस बी यूनियन सी का आंसर का जो बी यूनियन है वो करवाना है ए के साथ. सो अब आप करेंगे नाउ क्या करेंगे,
ए का यूनियन करवाएंगे बी यूनियन सी के साथ इज इक्वल टू ए की जगह ए का सेट जो कि 1 2 4 5 10 20 एंड देन यूनियन और बी यूनियन सी की जगह बी यूनियन सी का आंसर दैट इज 1 2 5 10 15 एंड देन 20। ठीक, यूनियन आप जानते हैं क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी जैसे है वैसे ही अपनी जगह पर, एंड यूनियन में सेम लिखते हैं 1 2 4 आगे बीच में तो लिखेंगे बेटा 4 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, देन 15 बेटे एंड देन इज 20। सो लेफ्ट हैंड साइड आपका सॉल्व। ठीक है बेटा, जगह जरा कम है मेरे पास, जरा क्विक से इसको स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें अपने पास स्टॉप करके, फिर हम इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। शाबाश, क्विक से। यस बेटे, सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो चुकी, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिए, मैं लिख देता हूँ टेकिंग लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, सो वो मैंने इसलिए मिटाया क्योंकि जगह नहीं थी। ठीक है, सो राइट हैंड साइड के लिए आपको पहले चाहिए ए यूनियन बी। ठीक, सो अगर ए यूनियन बी चाहिए आप जानते हैं कि क्या करना है, ए की जगह ए का सेट दैट इज 1 2 4 5 10 एंड देन 20, यूनियन की जगह यूनियन एंड देन बी की जगह बी का सेट दैट इज 5 10 15 एंड देन 20। सो लो बेटे यूनियन कर देते हैं, जानते हैं आप यूनियन में क्या करते हैं, तरतीब 1 2 4 5 के बाद कोई एलिमेंट नहीं है बीच में 10, देन 10 के बाद 15 एंड देन 20। सो लो बेटे आपके पास ए यूनियन बी आ चुका, और आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर जब ए यूनियन बी आ जाए तो उसका यूनियन करवाना है सी के साथ। सुनाओ हम क्या कर देते हैं, के साथ यूनियन करवा देते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। सो बेटा ए यूनियन बी की जगह चूंकि पहले है इसलिए इसकी जगह पहले आंसर लिखेंगे एंड दैट इज 1 2 4 5 10 15 देन 20। फिर बीच में यूनियन है तो यूनियन, फिर सी की जगह सी का सेट दैट इज गिवन इन क्वेश्चन 1 2 5 10 1 2 5 10। यूनियन में तरतीब देते हैं, तो बेटा ये जितने भी एलिमेंट है ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है 1 2 5 10 1 2 5 10। सो बस इसी को लिख दो ए यूनियन बी यूनियन सी। तरतीब देने के लिए सारे एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकते, 2 4 5 10 15 एंड देन 20। लो बेटे ये आप राइट हैंड साइड का आंसर। हैंड्स प्रूफ आप इसके पिछले आंसर को देख लें जो मैंने अभी आपको मिटाए और फिर उसको देख लो। हैंड्स प्रूफ आपने प्रूव कर दिया कि ए यूनियन बी यूनियन सी कराओ या आपको ए यूनियन बी यूनियन सी कराओ, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है बेटे, सो इसको जल्दी से उतार लो आप लोग। फिर हम इसका पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं और वहीं तक हम महदूद रखेंगे आज की वीडियो में। शाबाश। सो फॉर यूनियन वी हैव डन ऑलरेडी एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू इंटरसेक्शन। सो फॉर इंटरसेक्शन, और आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के लिए जहां जहां यूनियन था वहां वहां इंटरसेक्शन आ जाएगा, नॉट ट्रिपल। ठीक, स्टार्ट करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, कौन सा इंटरसेक्शन वाले का, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो वी नीड बी इंटरसेक्शन सी। सो लेट्स मूव। पहले आप क्या निकाल लेते हैं, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। सो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी की जगह बी का सेट दैट इज 5 10 15 and then 20। इंटरसेक्शन सी की जगह दैट इज 1 2 5 and 10। आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन के अंदर सेम एलिमेंट आंसर होते हैं, तो बेटा ये लो 5 and then 10, बस और कोई एलिमेंट सेम नहीं है। सो योर रिजल्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, 10। ठीक, अब आपने इसका इंटरसेक्शन करवाना है किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है ये, तो उसका इंटरसेक्शन आप करवाएंगे। सो आप लिखेंगे नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बेटा ए की जगह आप ए का सेट लिख देंगे दैट इज 1 2 4 5 10 20
इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी की जगह बी इंटरसेक्शन सी का आंसर, दैट इज 5 एंड 10। एंड इंडीड के इसमें कोई शक नहीं, सीधे सीधे 5 और 10 ही नजर आ रहे हैं कॉमन इसके अंदर, तो 5 और 10। उसको सर्कल कर देता हूँ बेटा मैं, आप इसको काइंडली ये सर्कल वाला काम आप पेंसिल से कीजिएगा ताकि कॉपी के अंदर ज्यादा गंद ना हो, ठीक है। चलो बेटे आपके पास अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, सो दिस हैज आल्सो 5,10। सो बेटा लो आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व, ठीक। राइट हैंड साइड यहाँ आएगा नहीं, इसीलिए जरा क्विक से इसको उतार लो बेटा ताकि फिर हम राइट हैंड साइड की तरफ जो है वो चले। इसको स्टॉप कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम राइट हैंड साइड लेते हैं, शाबाश, ठीक है बेटे। सो 5,10 इसका आंसर है, याद रखिएगा बेटे। इसको मैं मिटा लेता हूँ और अब हम जो है इसका राइट हैंड साइड कर लेते हैं। सो राइट हैंड साइड क्या है बेटा इसका, टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है ब्रैकेट वाला, फिर इंटरसेक्शन सी। सो लेट्स सी फॉर ए इंटरसेक्शन बी। सो अगर आप ये निकाल रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप ए की जगह ए का सेट, इट इज 1 2 4 5 10 20। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन एंड बी की जगह बी का सेट, इट इज 5 10 15 20। इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट आंसर ओनली 5 एंड 10, ठीक। सो आपका आंसर हो जाएगा इस इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 10। फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन बी आ गया, अब आपने इसका इंटरसेक्शन करवाना है सी के साथ। सो नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो बेटे इस इंटरसेक्शन बी की जगह उसका आंसर 5, 10। इंटरसेक्शन सी की जगह आप सी का सेट लिखेंगे एंड दैट इज 1 2 5 10, 1 2 5 एंड देन 10। सेम एलिमेंट कौन से, 5 10। सो योर रिजल्ट शुड बी A intersection B intersection C is equal to 5, 10 and now this is your right hand side, ठीक। सॉल्व हो गया, तो आपने लिख देना है हेंस प्रूफ, और प्रूफ क्या करना है, ए आपने प्रूफ किया कि ए का इंटरसेक्शन करवाओ बी इंटरसेक्शन सी के साथ, या ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करवाओ सी के साथ, दोनों का आंसर सेम है। इसको लिख लो बेटा। इसका पार्ट 2 करेंगे, ये पार्ट नंबर 1 था जिसके अंदर ये 3 सेट दिए हुए थे। पार्ट 2 करेंगे और देन इस लेक्चर को फिनिश, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो गया। कम अच्छा बस पार्ट 1 हमारा हो चुका, लेट्स मूव ऑन पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 2 के अंदर बेटा जरा से आपको कॉन्सेप्ट दे दिए, ये सेट आपको नहीं दी, कह रहे कि ए का सेट नेचुरल नंबर होगा, बी का सेट प्राइम नंबर होगा, सी का सेट वॉल नंबर होगा, ये आपको नहीं बता रहे। सो बेटा अगर आपने ये सेट खुद बनाना नहीं सीखे, सो सबसे पहला लेक्चर इस पूरे चैप्टर का मैंने आपको बताया इन तमाम सेट के बारे में, तो काइंडली वो जाके देख लीजिएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट इसकी पूरी मौजूद है, उसकी पहली वीडियो देख लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो इंटरसेक्शन नॉट इंटरसेक्शन, नेचुरल नंबर का सेट, प्राइम नंबर का सेट, वोल नंबर का सेट, ये इनफाइनाइट है क्योंकि बहुत सारे नंबर, इसलिए मैंने डॉट डॉट से शो किया, ठीक। सो बेटा आप करना क्या है, सिमिलरली आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूनियन के लिए भी करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जो कि अभी हमने बात कर ली है, और ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक। इंटरसेक्शन के लिए हम बाद में बात करते हैं, तो पहले हम ये कर लेते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है ए यूनियन बी यूनियन सी। सो बेटा इसके अंदर सबसे पहले बी यूनियन सी हमारा टारगेट है, सो आप लिख देंगे 4, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक हो गया। सो 4 बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी के लिए यू नीड बी का सेट, जो कि बी का सेट क्या है, दैट इज 2 3 5 7, इसके बाद 11, बस इतने काफी, ठीक। फिर यूनियन, और देन उसके बाद सी का सेट 0 1 2 3 एंड डॉट 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 ऑल, ठीक। सो इसका अगर आप यूनियन कराएंगे, सो आप जानते हैं कि यूनियन के अंदर हम तरतीब देते हैं, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये सारे एलिमेंट चूंकि इसमें मौजूद है तो 4 5 तक लिख देंगे, और ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि अगर आप
प्राइम नंबर का और वोल नंबर का यूनियन कराएंगे, सो आंसर वोल नंबर ही आएगा। ठीक, क्लियर हो गया? ये बेटा आपने इसका आंसर लिख दिया। क्लियर? बी एंड सी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका यूनियन करवाना है ए के साथ। सो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए आप जानते हैं कि पहले ए का सेट लिखेंगे जो कि नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे सारे एलिमेंट चलते जाएंगे। फिर यूनियन और देन बी यूनियन सी की जगह बी यूनियन सी का आंसर दैट इज वोल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यूनियन करेंगे आप तो वंस अगेन तरतीब देंगे और तरतीब में फिर से वोल नंबर आ जाएगा 0 1 2, क्योंकि तरतीब से नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड आंसर। क्लियर? यस। अब आपने क्या करना है, जैसे ये बॉक्स जरा काइंडली आप स्केल से बनाइएगा, मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं है, सो थोड़ा सा जो है वो इर्रेगुलर है, काइंडली इसको देख लीजिए। टेकिंग राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के अंदर आपको क्या करना है, पहले ए यूनियन बी निकालना है एंड देन उसका यूनियन करवाना है सी के साथ। सो लेट्स मूव ऑन फॉर ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी के लिए आप करेंगे ए और बी के दरमियान यूनियन। तो ए का सेट जो कि नेचुरल नंबर है 1 2 and then 3 and then 4 डॉट 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 डॉट, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनियन तो करना पड़ेगा। सो बी की जगह बी का सेट लिख देंगे दैट इज 2 4 सॉरी नॉट 4 प्राइम नंबर है, सो दैट इज 3 5 7 एंड डॉट 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 डॉट। आप देख सकते हैं बेटा ये तमाम प्राइम नंबर इस नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद हैं, इसीलिए हमें ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम ए यूनियन बी करते हैं सो डेफिनेटली आपका आंसर नेचुरल नंबर ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में वो सारे मौजूद है। तो लिहाजा दिस इज योर ए यूनियन बी। नाउ अगर आपने ए यूनियन बी का यूनियन करवाना है सी के साथ, सो आप जानते हैं क्या करना है। पहले ए यूनियन बी की जगह उसका आंसर दैट इज 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड देन अगर आप उसका यूनियन करवाएंगे सी के साथ, तो सी के सेट वोल नंबर है, तो लिख देंगे आप 0 1 2 3 एंड डॉट 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 डॉट। आप जानते हैं कि नेचुरल तमाम नंबर आपके वोल नंबर के सेट में मौजूद है, लिहाजा जरा आपने सोचने की जरूरत नहीं है। आप ए यूनियन बी को अगर आप यूनियन सी करवाएंगे सो योर रिजल्ट शुड बी वोल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो बेटा आप ये रिजल्ट देख लो एंड ये रिजल्ट बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम। सो हैंस प्रूव, आपने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करो या ए यूनियन बी ए यूनियन सी कर दो, तब भी आंसर सेम। सो बेटा इसको फटाफट से उतार लो, फिर हम नेक्स्ट इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट करते हैं क्विक से। शाबाश। यस बेटे, सो पार्ट नंबर 2 अब इसका इंटरसेक्शन करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और आप जानते हैं कि राइट हैंड साइड के अंदर सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड यू नीड बी इंटरसेक्शन सी फर्स्टली। सो फॉर बी इंटरसेक्शन सी अगर आप ये निकालते हैं, सो बी इंटरसेक्शन सी के लिए पहले बी का सेट चाहिए दैट इज प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड डॉट 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 डॉट, फिर इंटरसेक्शन एंड सी की जगह सी दैट इज वोल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब आप इंटरसेक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम एलिमेंट। तो वोल नंबर के अंदर सारे प्राइम नंबर मौजूद है, इसका मतलब होगा कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो तमाम नंबर ही आंसर में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे इसके अंदर मौजूद है, तो सारे कॉमन होंगे। इसके अलावा हम कोई एलिमेंट नहीं लिख रहे, 0 1 नहीं लिख रहे क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है, कॉमन नहीं है, इसीलिए वो नहीं लिख रहे। लेकिन जो कॉमन है वो लिखेंगे। देखो बेटा प्राइम के तमाम एलिमेंट वोल नंबर के अंदर मौजूद है। 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 5 7 देन 11 देन 12, ये सारे इसके अंदर मौजूद है। इसीलिए योर रिजल्ट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी should be prime number, that is 2 3 5 7 11
13 और ये सारे प्राइम है, इसीलिए यही आपका बी इंटरसेक्शन सी का आंसर। ठीक है बेटे, सो इसको आप स्केल से कर लीजिएगा। अच्छा बेटे, अब इसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सो ए की जगह ए का सेट दैट इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, फिर इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी की जगह प्राइम नंबर का यहाँ पे तो पहले लिख देते दैट इज 2 3 5 7 11 डॉट डॉट। अगर आप इसका इंटरसेक्शन कराएंगे वंस अगेन तमाम प्राइम नंबर नेचुरल के अंदर मौजूद है, तो इंटरसेक्शन वही होगा जो सेम होंगे, वो वाले सारे इसके अंदर है तो वो सेम। इसका मतलब 2 3 5 7 11 और ये सारे आंसर ही प्राइम नंबर के, इसका मतलब है कि इसका जो टोटल रिजल्ट है वो क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा। ठीक, मैं वर्डिंग में बता रहा हूं, हो सकता है बेटा किताब के पीछे आपका आंसर इस तरह दिया हो कि रिजल्ट इज प्राइम नंबर, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक, अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व टेक्स्ट। सो टेकिंग राइट हैंड साइड के अंदर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है और देन उसके अंदर आपको सबसे पहले चाहिए इंटरसेक्शन बी। सो लेट्स मूव ऑन। अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी चाहिए तो आप जानते हैं कि सबसे पहले ए का सेट दैट इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, क्योंकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरसेक्शन बी की जगह बी का सेट दैट इज प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, प्राइम नंबर के बारे में भी बड़ी तफसीलन मैंने गुफ्तगू की है लास्ट टाइम के लेक्चर्स के अंदर, काइंडली वो देख लीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का सेट नेचुरल है और बी का प्राइम है, प्राइम तमाम ही इस नेचुरल नंबर के अंदर है, इसका मतलब है कि नेचुरल ही जो प्राइम है वही आंसर आएगा 2 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट, दैट इज इनफ। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, प्राइम नंबर है। अब आप क्या करेंगे, एस का इंटरसेक्शन करवाएंगे सी के साथ। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज नॉट ए इंटरसेक्शन। ठीक है, अच्छा, सो आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी की जगह जानते हैं इंटरसेक्शन बी का आंसर दैट इज प्राइम नंबर 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन सी की जगह वॉल नंबर है दैट इज 2 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्या करेंगे इंटरसेक्शन के अंदर वंस अगेन सेम एलिमेंट, तो आप जानते हैं कि ये तमाम नंबर जो प्राइम है वो वोल नंबर के अंदर है तो वही कॉमन आएंगे, खाली 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब है योर फाइनल आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। ठीक, सो अगर ये भी प्राइम नंबर है और आपका लेफ्ट हैंड साइड भी प्राइम नंबर है तो इसका मतलब बिल्कुल सेम आ गया आंसर। हेंस प्रूफ, आपने क्या प्रूफ किए, आप जानते हैं कि आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन के लिए आपने प्रूफ किया है, सो वही लिख देंगे यहाँ इंटरसेक्शन और देन उसके बाद ये आपका आंसर। ठीक हो गया बेटे। सो आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि ज्यादा लंबे थे और आपको समझाना भी जरूरी था क्योंकि फेयर काम भी करना है, लिहाजा पूरे करवा दिए आपको बेटा। 2 सवाल इसी तरीके से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें बेटा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और अगर कोई मसला हो आपको इस कोई क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइजेस के अंदर कोई भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं अगेन कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ठीक होगा बेटे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेटा, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंची रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।